दुनिया के सारे घिनौने और गंदे लोग एक ही देश में रहते हैं जिसका नाम है इंडिया। और सबका यही कहना है कि इंडियन सिर्फ गोबर खाते हैं और गौमूत्र पीते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा गरीब हैं कि वो एक वक्त का साफ सुथरा खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और इंडिया एक वेस्ट कैपिटल बन चुकी है और यहाँ पे गटर की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि सारे इंडियंस गटर की तरह ही महकते हैं। और यही लोग हैं जो बोलते हैं कि इंडियन फूड इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, डायरिया, फंगी एंड वायरस। बुरा लगा ना? मुझे भी लगा। ये पूरी वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, रिसर्च करने में, हर मोड़ पर मुझे इस वीडियो को बनाने में इतना बुरा लगा है कि मैं बता नहीं सकता। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो सारे स्टेटमेंट से हम इंडियंस डिनाई करते हैं, पर हर देश हमारे बारे में यही सोच रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हमें इतनी गालियां पर क्यों रही हैं? ये इंडिया को हेट करने का ट्रेंड ग्लोबली कैसे बन गया और इसमें गलती किसकी है, हम इंडियंस की या फॉरेनर्स की? तो वीडियो में बने रहें क्योंकि आज जानने के लिए बहुत कुछ है। ये हेट इंडिया के लिए शुरू हुआ था इंडियन स्ट्रीट फूड कम्युनिटी से, क्योंकि उसमें हाइजीन को लेकर बहुत ज्यादा बात उठी थी। जितने भी फॉरेन व्लॉगर्स जो इंडिया विजिट करते थे वो एक अच्छे स्टॉल से खाना लेते थे जहां डिसेंट हाइजीन रहती थी और उनकी वीडियो पे व्यूज भी आते थे क्योंकि उनकी ऑडियंस ने कभी इंडिया देखा नहीं था। लेकिन ये सेम चीज इंडियन फूड ब्लॉगर्स के लिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि उनकी ऑडियंस इंडियन थी। तो इंडियन ब्लॉगर्स क्या करते थे कि ये सबसे सड़क छाप, बेकार से बेकार और अनहाइजीनिक फूड स्टॉल पे जाके वीडियो बनाते थे और वो वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल हो गईं कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गईं। और अगर आप इन्हीं वीडियो के कमेंट सेक्शन खोलोगे तो यहाँ आपको ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे, डिलीट इंडिया, इंडिया इज डिस्गस्टिंग। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि हम इंडियंस फॉरेनर्स को परसीव कैसे करते हैं। इंडिया विजिट करता है या तो इंडियंस उनको हैरास करेंगे या तो फिर वो उनको हिंदी में अच्छी अच्छी गालियां देंगे क्योंकि पता नहीं उनको लगता है कि गाली देकर वो क्या ही चीज उखाड़ ले रहे हैं। शमशाद पाकिस्तान। What are you eating? ये पान खाई के पान बनारस वाला। What does that do? Does it make you high? तेरा भाषा नहीं समझ आएगा बहन। Is it food or is it like tobacco? पान पान Pan, pal. खाई के पान बनारस वाला। Oh, okay. बनारस। I completely understand what you're saying. तेरा माई के बूट चोदो रे ता नानी के चोदो। English, madam? अब बात की जाए सबसे कंट्रोवर्सी टॉपिक की तो वो है इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। और ये बात हम प्रूफ करने से पीछे नहीं हटते क्योंकि हम लोग होली के नाम पर असॉल्ट और मॉलेस्टेशन ही करते हैं। Huh? It's in Sangster? Where we going? Well, no. I'm scared. Whoa. Okay, no. Bye. Bye. No. It's okay. It's over there. Huh? Yeah. My house is there. No. Home over there. लास्ट में वो लड़की बोलती है कि वो दोबारा कभी इंडिया नहीं आएगी। ऐसा ट्रीटमेंट उसको किसी भी देश में नहीं मिला। हम इंडिया में फॉरेनर्स को इतने गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं कि जो इंडियंस दूसरे देश में काम कर रहे हैं उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है। I'll tell you that. You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown. Call your workplace. Show number 42. ऊपर के पॉइंट से आपको लग रहा होगा कि इंडियंस की आज जो इमेज है वो सिर्फ इंडियंस की ही वजह से है, तो ऐसा नहीं। इस बात को प्रूव करने के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडियन एक्सेंट को लेकर कैसे मजाक उड़ाया जाता है। I went to India. There's over 200 languages in India. I don't know any of them at all, but I know what they all sound like. And if I was stuck in India and I needed some help, I would just fake it. They would never know. I could be stuck in India in a market. I'd be like, "Hey, come on, They won't know. They'll be like, oh my God, he's very angry. I don't know. ये तो एक स्मॉल रेसिज्म ही था। अगली वीडियो खुद ही देख लो। Hierarchy to these things, okay? British up here, Australian up here, Indian. Ladies, you're not going to have the same reaction if you turn around and all you see is, excuse me, my little delicate desert flower. I was looking at you from across the room and might I say, you are so exquisitely beautiful that if you were to be in my country, you would be more sacred than a cow. Oh yes, I would like to do some bad things to you. I would, if it were up to me, I would take you home, split your legs and I would eat you like curry. Yes, I would like to do.
What? I cannot talk dirty to a woman just because I'm Indian? Let me tell you something. I can talk dirty. I will say some filthy things. I want to bend you over, grab your hair, then whisper something soft and sexy in your ear like, who's your customer service representative? अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा एक स्टीरियोटाइप है और किसी के एक्सेंट को लेकर कोई कैसे हेट कर सकता है किसी को। अब हर कंट्री का अलग एक्सेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग होता है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, तो इंडियन एक्सेंट भी एक अलग चीज है, लेकिन उस चीज को लेकर भी हेट हमें मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है हॉलीवुड और वेस्ट मीडिया इंडिया को पोर्ट्रे कैसे करता है। तो हॉलीवुड हमेशा से इंडियन कैरेक्टर्स को एक सोशली ऑकवर्ड, वियर्ड एक्सेंट, ब्राउन कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर और बैड विद विमेन के कैरेक्टर्स में ही दिखाता है। Leonard, Howard, and I'm sorry, what was your name again? Could sing to my children the same lullabies my mother sang to me. It's obvious that they meant well, but I'm having a really rough time. Like I said, I broke up with my boyfriend and it's freaking me out. Munna munna baba, soja baba. That's exactly what I thought. Thank you for listening. You're a doll. Uh-oh. Turn your pelvis. ये सिर्फ एक शो की बात नहीं है। तुम हॉलीवुड का कोई भी शो उठा लो जिसमें इंडियन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है, उसमें आपको सेम पैटर्न्स दिखेंगे। अब अगर हम वेस्ट मीडिया की बात करें तो बीबीसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप ले सकते हैं। वो सिर्फ इंडिया की पॉवर्टी स्टेट्स को दिखाता है, या तो स्लम दिखाएगा या फिर नंगे भूखे इंडियंस को दिखाएगा कि हम कितने गरीब और अनहाइजीनिक हैं। पूरा वेस्ट मीडिया इसी चीज को पोर्ट्रेट करता है। एक बहुत फेमस स्ट्रीमर है शिनाको नाम से, आप उसकी ये वीडियो देखो। Sorry to say it, they eat poop. They wipe cow feces on their armpits. Have you seen their street food? It's disgusting. And everybody starts to realize that because of the Indians that go over to the West. Like, why does it when I get into a taxi, I can taste the air? It's palpable on the tongue. They have a temple full of rats. They had like, bro, there's articles of Western women going over there because they thought like white women will travel to India thinking that they could have like a yoga, like Buddhist astrology moment. And they go there and get sexually assaulted on the street with clay. Like a bunch of Pajeets just come and just like stroke them with mud and poop. They're like, I didn't want this. I just wanted to have a moment. I wanted my Instagram picture. I wanted to go not The majority of Indians worship false idols. They're pagans. They worship 33 million gods. They believe that the cow is the mother of God, so they drink cow urine. We talked to an Indian last night, and he literally said that Indian Hindus drink cow urine because they believe it has special powers. They rub cow poop because the cow is the mother of God. Idol worship is the root of all evil. That's the reason Indians stink. It's not Indians. You know who smells good? Indian Muslims. Because as a Muslim, you need to wash yourself 5 times a day. Every Friday, literally in the Quran, it's required to do a full wash. It's haram to stink. It literally fixes it. They're saying like, oh, I'm criticizing India. No, I'm criticizing Hinduism, pagans, idol worship. और आपको ऐसे ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जिनका करियर इंडिया को गाली देकर ही चल रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंडिया को गाली देने से उनके व्यूज बढ़ जाएंगे। और ये सच भी है, उनके व्यूज बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये फॉरेनर्स इंडिया हेट को कैसे कैपिटलाइज करते हैं। अगर तुम किसी भी फॉरेन क्रिएटर के चैनल पे जाओ और अगर वो चैनल डेड हो चुका है, इररेलेवेंट हो चुका है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इंडिया का नाम लेकर वापस अपने चैनल को रिवाइव करें। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना बैकपैक करते हैं, एक सबसे सस्ती फ्लाइट लेते हैं, इंडिया आते हैं और सबसे सस्ते स्ट्रीट पे जाते हैं, सबसे सस्ता स्ट्रीट फूड खाते हैं और अपना ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, चाहे वो इंडिया को हेट करे या चाहे इंडिया को प्रमोट करे। दोनों ही केस में उनके व्यूज मिलियंस में आते हैं और कमेंट्स थाउजेंड्स में। तो इससे ये चीज पता चलती है कि ये फॉरेनर्स को बहुत अच्छे से मालूम है कि इंडिया में बिजनेस कैसे करना है और इंडिया का नाम यूज करके अपने चैनल को ग्रो कैसे करना है। अब बात करते हैं कि इतने सारे इंडियन हेट से क्या हम पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? तो एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब जितने भी इंडियंस अब्रॉड जाते हैं, जो एनआरआई होते हैं या फिर इंडियन स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाते हैं, उनको ये सब चीजों का बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है। लोग उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको जॉब पे नहीं रखते सिर्फ इस वजह से कि वो ब्राउन है या फिर वो इंडियन है। उनको शर्म आती है अपने इंडियन ओरिजिन पे, अपने इंडियन नाम पे। अब बात करते हैं कि इसमें गलती आखिर किसकी है, हम इंडियंस की या उन फॉरेनर्स की? तो देखो, इसमें गलती दोनों की है। इंडियंस की भी उतनी ही गलती
बनती है जितनी उन फॉरेनर्स की, क्योंकि हम इंडियंस खुद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि इंडियन स्ट्रीट फूड को भी हम लोग थोड़ा हाइजीन बना सके। अगर कोई गोलगप्पे भी दे रहा है तो क्या वो 2 से 3 रुपए का ग्लव्स नहीं पहन सकता है? हम लोग अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की इज्जत नहीं करते, वहाँ पे हम लोग राहुल लव्स अंजलि लिख कर आ जाते हैं या फिर पान की पिचकारी मार देते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया भी कम रेसिस्ट नहीं है, हम लोग भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को गाली जरूर देते हैं कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान को गाली देते हैं, बांग्लादेश को गाली देते हैं, हम लोग आपस में भी लड़ते रहते हैं, क्योंकि साउथ इंडियंस को लगता है कि नॉर्थ इंडियंस वाले बेवकूफ हैं, नॉर्थ इंडियंस को लगता है कि साउथ इंडियंस वाले बेवकूफ हैं। तो हम लोगों के लिए साउथ इंडिया अलग हो चुका है, नॉर्थ इंडिया अलग हो चुका है, पंजाब अलग हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट अलग हो चुका है। हम लोग आपस में ही डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। तो इन फॉरेनर्स से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब बात करते हैं कि हम इंडियंस अपनी इमेज सुधारे कैसे। तो सबसे बेसिक चीज जो हमें करनी है वो ये है कि अगर हम किसी भी गोरे आदमी को देखें तो हम उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करें, उसको भगवान की तरह ट्रीट करने की, उससे चिपकने की, उसके साथ फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है। इतनी बेसिक चीजें ही हमें करनी है, इससे हमारा रेपुटेशन वापस आ सकता है। और हमें अपने हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग स्ट्रीट फूड भी बेच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम लोग उसको गंदा ही बेचें। अब देखो, ये सारी जो नेगेटिव इमेज है इंडिया की, वो कुछ वीडियो से ही बनती है और बहुत रेयरली ये सब ओकेजन्स होते हैं इंडिया में, और ये एक नेगेटिव वीडियो पूरे इंडिया को इम्पैक्ट कर देती है। अब एक कहावत है कि आप 100 अच्छे काम करोगे तो वो इग्नोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक खराब काम करोगे तो वो हमेशा हाईलाइट रहेगा। तो एज एन इंडियन यू शुड बी प्राउड कि आप इंडियन हैं। आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूले नहीं। अपने इंडियन होने पे आपको शर्म महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। और हमारा इंडियन कल्चर सबसे ओल्डेस्ट और ऑथेंटिक कल्चर है, और हमारे कल्चर ने किसी से इंस्पिरेशन नहीं लिया है, बल्कि अदर कल्चर्स को हमने इंस्पिरेशन दिया है। उस चीज के लिए तुम्हें प्राउड होना चाहिए। तो इसी के साथ अब वीडियो खत्म करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जो अपना समय ऐसी वीडियोस में इन्वेस्ट करती है जिससे उनकी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।